गहरे कुएं में कैद सात रानियों की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक राजा की सात रानियां थीं, जो दुर्भाग्यवश एक गहरे कुएं में कैद कर दी गई। कुएं की दीवारें सीधी और चिकनी थीं, जिससे बाहर निकलना असंभव था। समय बीतता गया, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। धीरे धीरे उनके पास रखा सारा भोजन समाप्त हो गया और वे भूख से तड़पने लगी। भूख की परीक्षा कुछ समय बाद उनमें से पहली रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। सभी भूख से बेहाल थीं और कोई और उपाय न देखकर उन्होंने उस नवजात शिशु को खा लिया। अगले दिन दूसरी रानी का बेटा हुआ और वही भयानक घटना दोहराई गई। इसी तरह एक एक कर सभी रानियों के पुत्र जन्म लेते गए और भोजन की कमी के कारण उन मासूमों को खा लिया गया। लेकिन सातवीं रानी ने अलग फैसला लिया। जब उसके हिस्से में नवजात शिशु का मांस आया, तो उसने उसे खाने से इनकार कर दिया। उसने उन टुकड़ों को संभाल कर रख लिया। सातवीं रानी की चतुराई समय बीतने पर सातवीं रानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। जब अन्य रानियों ने उसके बेटे को खाने की इच्छा जताई, तो उसने विनती की, मेरे बच्चे को मत खाओ। इसके बदले मैं तुम्हें वे हिस्से लौटा दूंगी जो तुमने मुझे दिए थे। रानियां मान गई और इस तरह सातवीं रानी का बेटा जीवित बच गया। बच्चे की बढ़ती उम्र और बाहर की दुनिया की चाह, वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। सातों रानियां उसे बहुत प्यार करने लगी। एक दिन उन्होंने सोचा कि उसे कुएं के बाहर की दुनिया दिखानी चाहिए। लेकिन सवाल था, कैसे? कुएं की दीवारें बहुत ऊंची और चिकनी थीं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बुद्धिमानी से बाहर निकलने का प्रयास आखिरकार रानियों ने एक तरकीब सोची। वे एक दूसरे के कंधों पर चढ़ने लगी। सबसे नीचे सबसे मजबूत रानी खड़ी हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इसी तरह सभी रानियां एक दूसरे के ऊपर खड़ी हो गई। सबसे ऊपर सातवीं रानी थी, जिसने अपने बेटे को कुएं के किनारे बैठा दिया। अब सवाल यह था कि क्या लड़का बाहर सुरक्षित निकल पाएगा? क्या वह रानियों की मदद के लिए किसी को बुला पाएगा? यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि आगे की यात्रा में कई और रोमांचक मोड़ आ सकते हैं।